मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। भारत के किस कस्बे शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का एक मीनार है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। चलते आगे देख लेते हैं। आधुनिक इतिहास 10 कुछ और संघ देख लेते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की? विलियम जोन्स ने। 1866 में पूर्वी भारतीय संघ ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किस शहर में किया गया? लंदन में। 1870 में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। चलते आगे, पांचवा देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में क्या स्थापना किए थे? भारतीय संघ की स्थापना किए थे। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में बंगाल में भारतीय संघ की स्थापना किए थे। स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ। 1914 के दौरान बर्लिन में इंडियन नेशनल पार्टी की स्थापना किसने की थी? चंपक रमन पिल्लई ने की थी। भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कौन है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चलते आगे देख लेते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव और मीनू मसानी। किस नेता ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। चलते आगे देख लेते हैं। महारानी गायत्री देवी किसकी सदस्य थी? स्वतंत्र पार्टी के सदस्य थे। आधुनिक इतिहास चैप्टर 11 प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं। माई मदर पेंटिंग किसने बनाई थी? माई मदर पेंटिंग अविनाश टैगोर ने बनाई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक द अल हिलाल की शुरुआत की, लेकिन सरकार द्वारा प्रतिबंध किए जाने पर 1915 में उन्होंने अल बालाग की स्थापना की। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी कथा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की। चलते आगे देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय पक्षी विज्ञान की किसको? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1920 में मूक नायक अखबार किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। चलते आगे देख लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिए थे। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति की स्थापना किसने की 1930 में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता तो इस 1927 में शुरू किए थे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। दलितों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अरविंद घोष का जन्म कोलकाता में कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 में हुआ था अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में।
1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने क्या किए थे, किस नाम से और क्या हुआ था इनके साथ? उन्होंने अंग्रेज में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म नाम से दो साप्ताहिकों की शुरुआत की। अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म। अरविंद घोष को किस संबंध में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम केस में, झूठा केस में फंसा दिया गया था, तभी इससे फिर वो जब निकले तो उसके बाद फिर ये संन्यास ग्रहण कर लिए थे। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? अरविंद घोष थे। किनका? निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मृत्यु के समय उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? स्वतंत्र पार्टी। चलते आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। इन्होंने यह स्थापना किया था स्वतंत्र पार्टी की। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने किया फ्रेंड्स? अगर आएगा तो श्री राजगोपालाचारी। किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया था? श्री राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। देशबंधु किसकी उपाधि है? CR दास की। महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी? CF एंड्रूज को। दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी महात्मा गांधी ने? CF एंड्रूज को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किन्हें कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी। भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में धन निष्कासन के अपने सिद्धांत का वर्णन किया था। चलते आगे देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? स्वशासन है। सभी पूछे गए हैं फ्रेंड्स, सब वन लाइनर है। TCS के जितना भी एग्जाम, रेलवे, SSC, जो भी एग्जाम लेता है TCS, सभी में पूछा गया। ब्लैक बुक का ये वन लाइनर है, ध्यान से देख लीजिएगा। 1905 में, और रिवीजन भी सब लोग का हो जाएगा। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। पुस्तक प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। खान अब्दुल गफ्फार को किस नाम से भी जाना जाता है? बादशाह खान। इनको किस नाम से भी जाना जाता था? बादशाह खान। पंजाब की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक कील साबित होगा, यह किनका कथन था? काम करे किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक उर्दू दैनिक अखबार था। यह वंदे मातरम किया स्थापित कौन सा था? उर्दू दैनिक अखबार था। पंजाब में कृषि आंदोलन के आयोजन के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष मांडले निर्वासित किया गया था? मांडले जेल 1907। महात्मा गांधी ने स्वयं किस पुस्तक में यह घोषणा की थी? 1909 में भारतीयों के लिए सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी। 1909 में भारतीयों के सहयोग से हुआ था भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। हिंद स्वराज में कहा था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? MN रॉय थे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में। महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? 1908 में। कब किया गया था गिरफ्तार? 1908 में पहली बार।
महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुई थी। गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? साबरमती का स्थापना किस वर्ष किए थे? 1917 में। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1917 में। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? नमक कानूनों का निरसन तोड़ना। चलते आगे देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह से कौन से नेता जुड़े हुए हैं? तीनों जुड़े हुए थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद। महात्मा गांधी ने वर्ष 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा? नेटाल भारतीय कांग्रेस का 1894 में किया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की? 241 मील लगभग दूरी तय किए थे नमक सत्याग्रह के लिए। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयबजी ने किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो फिर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किए थे? अब्बास तैयबजी ने किए थे। गांधी सत्य को माध्यम से महसूस करना चाहते हैं, अहिंसा के माध्यम से, सत्य को अहिंसा के माध्यम से महसूस करना चाहते थे। चलते आगे देख लेते हैं। 1918 में महात्मा गांधी भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कपास मिल श्रमिकों के लिए बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए अहमदाबाद गए। कहाँ गए थे? मिल के लिए, मिल मालिकों के और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजित करने के लिए अहमदाबाद गए थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? अहमदाबाद हड़ताल 1918 में। अहमदाबाद हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो किसने कहा था? कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, शरीर और आत्मा में एक ऐसा व्यक्ति कभी धरती पर रहा हो था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। चलते हैं। एक सत्याग्रही कर अहिंसा से युद्ध जीत सकता है। उत्पीड़कों के अंतरात्मा से अपील कर, किससे? उत्पीड़कों के अंतरात्मा से अपील कर अहिंसा से युद्ध जीत सकता है एक सत्याग्रही। पूना समझौते पर महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सत्र कहाँ किया गया? बेलगाम कर्नाटक में। गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी मां कहा था? भगवत गीता को। महात्मा गांधी के अलावा भारत में छुआछूत का विरोध करने वाले अन्य प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। चलते आगे। तिनकठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण 1917 में। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से 1931 में। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च नामक सत्याग्रह किससे संबंधित है? दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलते आगे देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। भारतीय राष्ट्र इस आंदोलन में लोग सरकारी कानून का अवहेलना कर रहे थे, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था, यह भी सही है। इस आंदोलन की शुरुआत ऐतिहासिक दांडी मार्च से हुई थी, यह भी सही है। और ये गलत है। 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया था। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने नर्मदा जेल में 1932 में कहाँ बंद थे? नर्मदा जेल में के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया था। किसके? रामसे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पुरस्कार। चलते आगे देख लेते। गांधी जी कट्टर समर्थक थे। किसके थे? कुटीर उद्योगों के कट्टर समर्थक थे। गांधी जी का दांडी मार्च प्रत्यक्ष कार्रवाई का एक उदाहरण है। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया। उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज में विभाजन आएगा। सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया था। गांधी जी ने अजात शत्रु किसे कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गांधी जी ने अजात शत्रु किन्हें कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलते आगे देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी को पीटा गया और फुटपाथ से फेंक दिया गया था?
डरबन में, फिर दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर में। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी जी थे। सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा था? गांधी जी ने गढ़े थे। किसने गढ़ा था? गांधी जी ने। धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं होती, किसके द्वारा कहा गया था? गांधी जी द्वारा। किसने अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया कि हर आंख से हर आंसू पोंछना है? गांधी जी। किसने कहा था? गांधी जी ने। हर आंख से हर आंसू पोंछना है। ट्रिप्स प्रस्ताव को एक विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कौन मिले थे? गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे, उनका राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी ने किसकी वकालत नहीं की थी? भारी उद्योग की वकालत नहीं की थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा प्रकाशित किया था? इंडियन ओपिनियन। ये सब आता फ्रेंड्स कि ये किसने लिखे थे? इंडियन ओपिनियन। ये प्रकाशित किसने किए थे? को प्यार से बा कहा जाता था। कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहा जाता था। मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे, वो पेशे से एक वकील थे। महात्मा गांधी किसके लेखन की गहराई से प्रभावित थे? लियो टोल्स्टॉय। किससे प्रभावित थे? लियो टोल्स्टॉय के। एम के गांधी ने 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन के साथ आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। इरविन के साथ कब हुआ था? 1931 में। इसे ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और पूना पैक्ट 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच। किसने कहा था कि सत्य ही परम वास्तविकता और वही ईश्वर है? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी। देख लेते हैं और आगे। बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बारडोली के बाद सरदार की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में मूल्यन सेवा में उनके योगदान के लिए 1915 में पेनस्टट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कैसर हिंद से सम्मानित किया गया था। किससे? कैसर हिंद से महात्मा गांधी को 1915 में। चलते आगे देख लेते हैं। एक झंडा सभी राष्ट्रों के लिए एक आवश्यकता है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। एक झंडा सभी राष्ट्रों के लिए एक आवश्यकता है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। चलते आगे देख लेते हैं। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। विचार साधन अंत को उचित सिद्ध करता है, किसने विकसित किया? महात्मा गांधी ने। किसने कहा कि स्वाद का असली जगह जीव नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी। किसने कहा स्वाद का असली जगह जीव नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी। युवा भारत यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। युवा भारत यंग इंडिया, उसका इंग्लिश यंग इंडिया, और हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। किसने कहा था भारत की आत्मा गांव में बसती है? महात्मा गांधी ने कहा था। पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त देती है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने 1932 में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हरिजन सेवक संघ को संगठित किया? महात्मा गांधी ने। किस भारतीय ने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की। गांधी जी का पसंदीदा गीत वैष्णव जन तो की आत्म की पटकथा किसने लिखी? नरसिंह मेहता ने। इनका वैष्णव जन तो क्या था? इनका पसंदीदा गीत था। महात्मा गांधी के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति कौन सी है? बहादुरों की अहिंसा। 1918 महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसके समर्थन में एक सत्याग्रह का आयोजन किया? फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित किसान। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार क्या है? राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए। गांधी के नैतिक दर्शन का कौन सा निर्देशक सिद्धांत पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है? गौ हत्या पर रोक।
गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन के उद्देश्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। गांधीवादी विचारों का सारांश है सत्याग्रह। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक को सबसे पहले कहाँ लागू किया था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधीवादी समाजवाद में राज्य की आवश्यकता नहीं है। गांधीवादी समाज में राज्य की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? नैतिक मूल्यों पर आधारित नए समाज का जन्म। चलते आगे। गांधी की रामराज की परिभाषा क्या है? सभी का परम भलाई। क्या है? सभी की परम भलाई। रामराज मतलब सभी की परम भलाई। किसने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए प्रेरणा दी थी? हेनरी डेविड थोरो ने। गांधी के अभिभावकता की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पूंजीवादी समाज को समानतावादी समाज के रूप में परिवर्तित करना। चलते आगे देखते हैं। सत्याग्रह की शक्ति ने किसकी शक्ति पर बल दिया? सत्य पर। गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब था सत्य और अहिंसा से जुड़ाव। सर्वोदय का क्या अर्थ है? सबका उत्थान। 1939 में गांधी जी ने पहली बार एक देशी रियासत में नियंत्रण जन संघर्ष की अपनी विशिष्ट तकनीकों को आजमाया। उन्होंने अपने एक करीबी सहयोगी को सत्याग्रह का नेतृत्व करने की अनुमति दी। वह था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव किसने दिया? महात्मा गांधी ने। 1937 में कहाँ स्थानीय भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा के लिए गांधी के प्रस्तावों का समर्थन करने वाला एक शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था? वर्धा। महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था वह अर्धनग्न फकीर है? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को। 1933 तक गांधी जी द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? यंग इंडिया था। किस पत्रिका में महात्मा गांधी ने संविधान से जो करना चाहते थे उसका उल्लेख किया? यंग इंडिया में। मदन मोहन मालवीय का संबंध किन समाचार पत्रों से? नेता हिंदुस्तान अभ्युदय। नेता हिंदुस्तान अभ्युदय को किससे संबंधित? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को। दादा भाई नौरोजी किस अखबार के संस्थापक थे? राष्ट्र गिरफ्तार। चलते आगे देख लेते हैं। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने घोषित किया? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर? जवाहरलाल नेहरू। किस भारतीय राजनेता ने इन जादुई शब्दों का प्रयोग किया? कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा आधी रात के समय जब दुनिया सोती है? आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है। जवाहरलाल नेहरू। किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। संघ का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? 1928 की नेहरू रिपोर्ट। 1920 में अवध किसान सभा के संस्थापकों में कौन सा नेता था? जवाहरलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1939 में अखिल भारतीय राज्यों के जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वह कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के मौलिक रूप से बदल दिया, उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया? क्या था? देख लेते हैं। वह कौन सी घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया?
गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917 में। किस जोड़ी ने रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। आमतौर पर भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किए थे। चलते आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। भारत के बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1928 में गुजरात के बारडोली के स्थानीय किसानों बारडोली सत्याग्रह के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। चलते आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी के एक सहयोगी ने उनसे अलग होकर तमिलनाडु में आत्म सम्मान आंदोलन नामक एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया। वह कौन था? इनके एक सहयोगी ने इनसे अलग हो गया और आत्म सम्मान आंदोलन नामक एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया था। ईवी रामास्वामी नायकर ने। पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से। पेरियार कहाँ? केरल में। द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरासू की शुरुआत किसने की थी? पेरियार ईवी रामास्वामी ने। चलते आगे देख लेते हैं। पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। क्या किए थे ये? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किए थे। वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा मंडली के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रणेता कौन है? राजा राम मोहन राय। चलते आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के अग्रदूत कौन थे? इन्होंने समर्थन किया था राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। मॉडर्न इंडिया का हार्बिंगर के रूप में भी राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? राजा राम मोहन राय की। पेंटिंग दमयंती किनके द्वारा चित्रित की गई थी? राजा रवि वर्मा द्वारा। पेंटिंग दमयंती। किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड दिया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। छद्म नाम भानु सिंघा का प्रयोग किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। उसका भी और इसका भी, अपना भारत का भी। रविन्द्रनाथ को 1913 में नोबेल पुरस्कार पहला गैर यूरोपीय और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जनगण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित आया था? भारत विधाता के रूप में प्रकाशित हुआ था जनगण मन पहली बार 1912 में। चलते आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचय किसे समर्पित किया? प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को। जापान में डॉटिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। गोलकुंडा के शाही मकबरे द स्नेक चार्मर और द क्वींस राइवर किनकी कविताएं हैं? सरोजिनी नायडू की कविताएं हैं। गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरोजिनी नायडू ने किया। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। भारत सिविल सेवा के लिए अर्हता क्वालिफाई प्राप्त करने वाले पहली भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सिविल सेवा अर्हता पहली बार क्वालिफाई किसने किए थे? भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। चलते आगे देख लेते हैं। 1897 विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत का स्थापना 1904 में क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज के रूप में किसके द्वारा शुरू किए गए थे? बी.डी. सावरकर के द्वारा। 1904 में अभिनव भारत क्रांतिकारियों की एक गुप्त सभा थी। अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता? बी.डी. सावरकर।
द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा एक समाचार पत्र था? सैयद अहमद खान के द्वारा। चलते आगे देख लेते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक कस्बे में INA का झंडा फहराया। वह शहर अब किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? मणिपुर में है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी अल्पकालीन सरकार की स्थापना कहाँ की? सिंगापुर में किए थे। किस नेता ने आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा का नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। ये आर मतलब है फ्रेंड्स 4 बार ये रिपीट किया गया है। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में किसने संदर्भित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करके अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच सुलह की वकालत किसने किया? सैयद अहमद खान ने। चलते आगे। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे केसरी के। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। चरमपंथी आंदोलन के जनक। भारतीय अशांति के जनक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस। भारतीय अशांति के जनक किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। चलते आगे देख लेते हैं। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कारावास पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? मांडले जेल में। किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में महाकाव्य की तरह रहस्य लिखा था? लोकमान्य तिलक ने। 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। चलते आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आधुनिक इतिहास आ गया। 12वां चैप्टर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।